कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। अब जैसे ही द्वारपालों से सुदामा जी ने निवेदन किया कि अंदर जाकर के अपने द्वारिकाधीश से कहो कि उनके बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। और जैसे ही ये खबर अंदर जाती है भगवान के पास, भगवान खड़े हुए बड़ी तीव्रता के साथ दौड़ते हुए भागते हुए आए और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, दरवाजे पर जो द्वारपाल हैं, द्वारपाल आज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वो द्वारिकाधीश भगवान जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े दूर दूर देश के राजा महाराजा अधिपति राजकुमार आते हैं, तो कभी भगवान राज सिंहासन से खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं करते। और ये एक ब्राह्मण आया है जिसके पास कुछ नहीं है, उसको भगवान अंदर से सिंहासन से खड़े होकर के भागते हुए नंगे पांव और उसके पास आए और उसको हृदय से लगाया। द्वारपाल सोच में पड़ गए, विचार कर ऐसा क्या होगा, इसमें क्या शक्ति होगी। रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्याभद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी सब विचार कर रही हैं
किस ब्राह्मण में ऐसा क्या है कि द्वारिकाधीश भगवान जो कभी किसी को रिसीव करने, किसी को लेने के लिए कभी नहीं जाते, आज वो भगवान रिसीव करने गए हैं। सभी बड़े सोच में पड़ गए, सब विचार में हैं। भगवान सुदामा जी को हृदय से लगाए, लेकर के राजमहल के अंदर जाते हैं। लेकर के जब अंदर राजमहल के अंदर प्रवेश हुए, सुदामा जी ने कहा, कन्हैया इतने बड़े राजमहल में रहता है तू? मैं तो सोच रहा था कि मेरी छोटी मोटी कुटिया है तो तेरी मेरे से डबल होगी, बस इतने आलीशान राजमहल में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, अंदर तो चलो। बोले नहीं अंदर नहीं, बाहर ही 2-4 बातें कर लेते, फिर मैं अपने घर को जाऊंगा। भगवान हृदय से लगा करके जबरदस्ती धक्का मारते हुए अंदर ले गए सुदामा जी को। भगवान का सुंदर सोने का सिंहासन रखा था। बोले महाराज बैठिए। सुदामा जी का कन्हैया देख, डेली तो साइकिल पे चलना और एक दिन हवाई जहाज में सफर कर ली तो है, मुझे तो डेली उसी झोपड़ी में रहना। एक दिन सोने के सिंहासन पर बैठ करके मैं राजा नहीं हो जाऊंगा। इस पे तू बैठ, मैं यहाँ बैठता हूँ सामने, या नीचे बैठते, 2 बातें करके मैं चला अपने घर को। बोले नहीं, जबरदस्ती बिठाने लगे। सुदामा जी हाथ झटक के फिर बाहर की तरफ भागे। भगवान फिर पीछे पीछे गए। बोले महाराज कहाँ, चलो तो सही। बोले देख कन्हैया जबरदस्ती नहीं करेगा, अगर जबरदस्ती बिठाएगा तो मैं चला, फिर तेरे से बात भी नहीं करूंगा। भगवान जबरदस्ती पकड़े सुदामा जी को, लाए और उठा करके जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिए और भगवान उनके चरणों के पास बैठ गए और हाल चाल पूछने लगे। बड़ा सुंदर भाव है। सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। तो मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मन
सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। बेटी मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। चाहिए थर तन पहलम आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार तन पहलम आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थर तन पहलम आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। ये थार तन पहलम आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। बोला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। ठीक भी आ गया ठीक बखत पे, आजा बैठ जा मेरी ताकत। भी आ गया ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरे तगत पे। भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरी ताकत पे। भी आ गया ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरे तगत पे। जिक्री यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने। प्रेम से मीठी मीठी तालियां। आजा भगत छाती पे लालो, ईब बतातन कर देखा लो। आजा भगत छाती पे लालो, ईब बतातन कर बिठा लो। आजा भगत छाती पे लालो, ईब बतातन कर बिठा लो।
आजा भगत छाती पे लालो ईद बता तन कड़े बिठा लो। साहूकार सुदामा रे बड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बाड़क घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। 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 बोले सुदामा जी महाराज की, द्वारिकाधीश भगवान की। आज श्री सुदामा जी महाराज को बिठा करके भगवान हाल चाल पूछ रहे हैं। बोले महाराज मैं धन्य हो गया, द्वारिका धन्य हो गई, इस द्वारिका में आपका पदार्पण हुआ, धन्य हो गई द्वारिका नगरी। कैसे हैं आप? आपका विवाह हुआ, भाभी जी का क्या नाम है, कितने बालक हैं? सुदामा जी ने कहा कन्हैया विवाह हो गया, तेरी भाभी को नाम सुशीला है, जैसा नाम जथा नाम हो तथा गुड़ा, बड़ी सुशील है, बड़ी सज्जन है। तो भाभी जी ने, और ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है उनका? बोले हाँ सब बढ़िया, एकदम आनंद है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू बता तेरे क्या हाल चाल है, तेरे विवाह हुए? तो बोले महाराज सब आपकी कृपा, विवाह हो गया। तो बोले बुलाओ उसको, आशीर्वाद दे दूं। भगवान अंदर गए, पहले भगवान ने चरण धोए सुदामा जी। भगवान अंदर गए, रानियों से बोले एक काम करो, सब अपना अपना कलश भर के ले आओ, और हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता पधारे हैं, पहले इनके चरण धो लें। अब रानियां सब अपने सिर पे कलश रखी, जल भर भर की, और आने लगी। सामने राजमहल में इतनी सारी रानी कलश भर के जा रही हैं। सुदामा जी ने कहा बोले कन्हैया ये कहीं बारात में जा रही हैं? बोले नहीं नहीं, ये आपको स्नान कराने आ रही है। अरे सुदामा जी खड़े बड़ी जोर से भागे बाहर। तो तेरी नीयत में खोट है, क्या हुआ? तो बोले तू मारना चाहता है? तो नहीं मारा। बोले 2 लोटे में स्नान करने वाला ब्राह्मण, 2 लोटा में कहानी खत्म, और इतनी सारी कलश जल डालती में मर जाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं। भगवान अंदर के रानियों से बोले एक काम करो, तुम सब अपने कलश में से एक एक बूंद जल ले आओ। सबने एक एक बूंद जल निकाला तो एक कलश भर गया। उस कलश से सुदामा जी को स्नान कराया, उनके चरण धोए, चरणामृत रानियों को दिए, और पूरी द्वारिका में उसका छींटा लगवाया। ब्राह्मण के चरण धो करके उनके जल का छींटा पूरी द्वारिका में लगवाया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तेरे विवाह हुए? तो बोले हाँ। तो बोला उसको आशीर्वाद दे दो। अंदर गए तो बोले एक एक करके सब लोग आओ आशीर्वाद लो।
पहले रुक्मणी जी आए, बोले महाराज प्रणाम। बोले सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव, पुत्रवती भव। गए। उसके बाद जामवती जी आई, सुदामा जी कन्हैया की तरफ, बोले ये कौन है? तो बोले महाराज ये भी वही है। अच्छा, दो विवाह हो गए, कोई बात नहीं। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव। सत्यभामा आई, कालिंदी आई, फिर इशारा किया तो बोले ये कौन है? तो बोले ये भी वही है। तो बोले कन्हैया कितने विवाह कर लिए तूने? कोई बात नहीं, हो सकता है 2-4 कर लिए, हम तो एक में ही, हमारा एक कोई पेट नहीं भर पा रहे। कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। पुत्रवती भव, पति प्रिय भव, सौभाग्यवती भव। धीरे धीरे लाइन लग रही है। हाँ? मित्र वृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, सबको पुत्रवती भव, पति प्रिय भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिय भव, सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे रहे हैं बेचारे। धीरे धीरे देखिए तो लाइन लंबी हो गई। इशारा किया तो बोले कितनी है? इशारे में ठाकुर जी ने कहा अभी नहीं, आप देखते जाओ, बस लाइन देखो। अच्छा, होंगे कोई बात नहीं, 150। ठीक है। सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भव, पुत्रवती भव। लाइन लंबी हो गई, 100 के कांटा पार हो गया। फिर सबको आशीर्वाद मुंह देते देते मुंह दुखने लगा। थोड़ी देर बाद 2 काट दिए, एक बचा सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। 2 कट गए, पुत्रवती पति प्रिय कट गए। फिर देखे तो लाइन धीरे धीरे हजारों में पहुंच गई। सौभाग्यवती भव कहते कहते दर्द हो गया मुंह में। इशारा किए तो बोले लाइन कब खत्म होगी? बोले महाराज आपने बुलाया था, मैं क्या करूं? आपने कहा बुला लो, आशीर्वाद दो तो सबको दो। लंबी लाइन, मुंह दुखने लगा, जहां पर चरण स्पर्श करने पैर में दर्द होने लगा। लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही, और लंबी लाइन दिख रही है। सुदामा जी धीरे धीरे मुंह में दर्द हो गया तो वो आशीर्वाद भी भूल गए, सौभाग्यवती वो भी भूल गए, सौभाग्यवती भूल गए। फिर जब पैर छुए तो भौ 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 करने लगे। भौ 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 भौ, बस समझना, भौ। थोड़ी देर बाद और लंबी लाइन बुलाए, कन्हैया को इधर आए। तो बोले क्या है, कितनी? तो बोले ज्यादा नहीं। फिर 16,108। बड़ा पागल, 16,108। इतने भी बात देख, इतना आशीर्वाद तो मेरे बस की है नहीं ना, मेरे पास है। एक काम कर, इन सब का प्रियतम तू है ना, तू चरण छू ले, तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, इन सबको लग जाएगा, वापस कर सकते। ठाकुर जी आज सुदामा जी के चरण छूते हैं, सुदामा जी आशीर्वाद दिए। कन्हैया, सुदामा जी पूछ रहे हैं, कन्हैया तूने इतने विवाह क्यों किए? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? अच्छा चल तेरी मर्जी, तुझे पालना है, तुझे सब कुछ, मुझे क्या लेना देना इन चीजों को। अच्छा एक बात बता, तूने 16,108 विवाह कर लिए, तूने किसी विवाह में हमें बुलाने की भी नहीं सोची? क्यों बुलाएगा भाई? तेरे विवाह में तो राजा महाराजा आते होंगे, हम गरीबों के आने से तेरे विवाह की शोभा बिगड़ जाती, इसलिए तूने नहीं बुलाया। भगवान ने कहा महाराज ऐसी बात नहीं है। यदि मेरे किसी भी विवाह की तिथि निश्चित होती, डेट रखा जाता, मुहूर्त बनता, तो मेरे घर में सबसे पहले आप आते। जहां कन्या मिली वहीं विवाह हो गया, ना कोई बराती ना घराती, जहां कन्या दिखी वहीं विवाह हो गया। ये तो चटपट वाला मामला रहा है, इसमें कहां कोई बात नहीं। भगवान ने बात काट दी तो बोले भाभी जी ठीक है? बोले हाँ। तो बोले हमारे लिए कुछ भेजा नहीं है? बोले कन्हैया तेरे लिए एक संदेश बोला है। बोले क्या? बोले 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। 1 महीने में कितनी एकादशी आती है? 2। ऐसी कृपा मेरे शाम की मुंह पर नित्य एकादशी हो। ऐसी कृपा मेरे कान्हा की है मेरे ऊपर, मेरी डेली एकादशी। यानी घर में जब खाने को अन्न नहीं है तो व्रत ही समझो। वो संकेत कर दिया, इशारा दे दिया
अब ठाकुर जी को जब इशारा दिए, इधर सुदामा जी से बातचीत हो रही है, उधर उत्तर पहुंच गया, सुशीला के पास प्रश्न का उत्तर पहुंच गया। तो ठाकुर जी ने कहा महाराज भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं? सुदामा जी सोच रहे हैं मैं तो 2 मुट्ठी, मन में सोच रहे हैं कि 2 मुट्ठी चावल लेके आया था, मैं कहा शायद मेरी तरह ये भी हो तो एक टाइम भोजन का हो जाएगा। अब इसका तो अखंड साम्राज्य है, इस चावल की कहाँ वैल्यू, तो उसको पीछे छिपाने लगे। ठाकुर जी खड़े, बोले महाराज के पीछे क्या? तो बोले कुछ नहीं बस थोड़ी सी खुजली हो रही। बोले मुझे पता है कैसी खुजली है। खड़े हुए और पीछे हाथ डाल के वो चावल की तंदुल की पोटली छीन ली। छीन करके आज ठाकुर जी उस पोटली को खोल करके उसमें से 1 मुट्ठी चावल का पान किए और सुदामा जी को 2 लोक का अधिपति बना दिए, 2 लोक दे दिए। 1 मुट्ठी चावल का पान करके 2 लोक दे दिए, दरिद्रता को समाप्त कर दिए। और जब दूसरी मुट्ठी चावल का पान करने लगे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज 1 मुट्ठी में आपने 2 लोग दे दिया और दूसरी मुट्ठी का पान करेंगे तो 4 लोग देना पड़ेगा, 3 ही लोग हैं, 1 का कर्जा हो जाएगा, इसलिए प्रसाद हमें दे दीजिए। तो भगवान उस प्रसाद को दे दिए। बोले थोड़ी थोड़ी 1-1 दाना 1-1 तिनका सब रानी आपस में वितरण करके सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लें। बोले ठीक, प्रसाद काट दिया रानियों ने। अब इधर श्री ठाकुर जी बैठे हैं सुदामा जी के चरणों के पास। सुदामा जी ने कहा कन्हैया देख, अब मेरी और तेरी बातचीत हो गई, अब मैं चल रहा हूं, ध्यान से सुनो। सुदामा जी ने कहा अब मैं चलूं? तो बोले महाराज, ठाकुर जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी, मैं कैसे कह सकता हूं? तो बोले नहीं कन्हैया आप चलूंगा। सुदामा जी सोच रहे द्वारिकापुरी का राजा है, हो सकता है कुछ दे दे ब्राह्मण समझ के। खड़े हुए तो बोले कन्हैया आप चल रहा हूं। बोले महाराज आपकी मर्जी। सुदामा जी सोच रहे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, सुशीला को क्या जवाब दूंगा, कितनी दूर गया खाली हाथ आए। फिर पूछे कन्हैया चलूं अब? ठाकुर जी ने कहा महाराज मर्जी आपकी, कह तो रहा हूं। समझ गए सुदामा जी कुछ नहीं मिलना, बोनी नहीं, बोनी गड़बड़ हो गई। फिर सुदामा जी ने कहा कन्हैया एक बात बता, तूने भाभी का हालचाल तो पूछ लिया, अगर घर जाके भाभी ने तेरा हालचाल पूछा तो मैं क्या कहूंगा? ठाकुर जी ने कही महाराज कहना कुछ नहीं है, बस इतना कहना कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि अगली बार कभी आप द्वारिकापुरी आओ ना, अकेले मत आना। समझ गए सुदामा जी, कुछ नहीं मिलना, वापस चलो। ठीक है कन्हैया, चल दिए सुदामा जी। अब जब सुदामा जी अपनी नगरी को आए तो जहां उनकी छोटी सी कुटिया थी, झोपड़ी, तो बड़े आलीशान हवेलियां बनी। अब सुदामा जी सिर पे हाथ रख के बैठ गए। बोले मैं एक दिन के लिए द्वारिका के चला गया, किसी राजा ने मेरी कुटिया तोड़ के अपना राजमहल बना लिया, बड़ी मुसीबत। अब मैं पत्नी और बच्चों को कहां ढूंढूं, पता नहीं कहां होंगे, बेचारे किस हालत में होंगे, ये सोच करके और राजमहल के चक्कर काटने लगे, घूमने लगे किनारे किनारे। ऊपर से दासी ने देखा कि कोई ब्राह्मण राजमहल के चक्कर काट रहा है। दासी जाके रानी को बोली, तो रानी ने जब देखा तो दासी से कहा ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये हमारे स्वामी हैं सुदामा जी महाराज, इनके स्वागत की तैयारी करो। दासियां सुंदर सा एक सुंदर सी थाली तैयार करती, जिसमें सुंदर बढ़िया पुष्प की माला, सुगंधित तिलक आदि रख करके, और सुशीला यहां तक घूंघट करके बाहर आ रही थी। सुदामा जी ने देखा ये राजकुमारी आ रही है, आने तो इसको बोलता हूं मैं, इसकी हिम्मत कैसे है मेरी कुटिया तोड़ने की, मेरे बच्चों को कहां रख रख के आ दो। जब थोड़ी नजदीक आई तो सुदामा जी डर गए, कहीं ऐसा ना हो मैं इससे कुछ बोलूं और ये मुझे फांसी दे दे। नहीं, बोलना ठीक नहीं है। जब और नजदीक आए तो रानियों ने जयकारा लगा, बोले सुदामा जी महाराज की। अब सुदामा जी सोच रहे हैं सुदामा तो मैं हुई, तो किसकी जयकारी लगाए? सुदामा तो मैं हूं ना, ये किसकी जगह? अब जब नजदीक आए तो हाथ में वरमाला लेकर के सुशीला सुदामा जी के गले में डाल दी, और जब गले में डाली और सिर से पल्लू सरका तो बोले सुशीला तू?
हमारे तो यहाँ कुटिया हुआ, इतने बड़े राजमहल कैसे एक दिन में कैसे संभव हुआ? सुशीला ने कहा प्रभु मैंने आपसे क्या कहा था कि भगवान के दरबार में जाने की आवश्यकता है, आपने कुछ मांगा? तो नहीं, बोले नहीं। तो बोले मिल गया सब कुछ। ना मांगने वाले को निश्चित मिलता है, इसलिए परमात्मा के दरबार में हमें, ईश्वर के दरबार में जाने की आवश्यकता है, मांगने की नहीं। मांगो मत। आज वो सुदामा जी 2 लोक के राजा बन गए, 2 लोक का अधिपति बना दिया भगवान ने उनको। लेकिन ये ध्यान रखना, व्यक्ति को कभी अपना अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए, कभी अपना अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए। सुदामा जी 2 लोक के राजा बन गए, लेकिन आज भी वो जो भोजन करते हैं ना, उसमें भी बाद में भी वो जो भोजन करते हैं वो भिक्षा मांग के, कथा सुना करके भगवान की जो मिलता था उसी से भोग लगाते थे, उनका नियम था। वो अपना अस्तित्व नहीं भूले। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। किसी को मैंने देखा था, कहीं एक बार कथा करने गया था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपना खेत बेच करके किसी समय में एक बस खरीदी थी, बस, और बस चलवाए। उसी बस के प्रभाव से उनके पास 15-20 बसें हो गई, दुनिया भर के राइस मिल, भट्ठा आदि चलने लगा। लेकिन वो जो सबसे पहली बस उन्होंने खरीदी थी ना, बस सड़ गई, उसके टायर अलग हो गए, सब पूरी तरह से उसको सड़ गई, लेकिन उस बस को उन्होंने बेचा नहीं। कहने का भाव यह है कि जीव को, मनुष्य को अपना अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए। ये मतलब वो लोग आज पैसा मिल गया तो मतलब इतना अहंकार, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, नम्रता। भागवत जी के अंत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि कलयुग के समापन में 3 चीजों का बड़ा अपमान होगा, 3 चीज। और जब तीनों चीज का अपमान शुरू हो जाएगा तो समझ लेना कि कलयुग का विनाश शुरू है। कौन कौन सी? गौ, गंगा और ब्राह्मण। अच्छा, गौ माता का आज देखो, गौ माता की स्थिति क्या है। मैंने उस दिन बताया था कि बाहर मत जाओ, दिल्ली में देख लो, छोड़ो मंगोलपुरी में देख लो, जितने कूड़ेदान हैं लगभग 90-95% कूड़ेदान में गौ माता मिलती है ना। गाय कोई साधारण मां नहीं है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की मां है, देव जननी है गौ माता। जिनकी सेवा स्वयं परमपिता परमात्मा करते थे, जिनकी पूजा स्वयं गोविंद करते थे, ठाकुर जी करते थे ना। अच्छा, हमने लोगों के घर में देखा है, बड़ा सुंदर सुंदर ठाकुर जी का लोगों ने मंदिर बना रखा है। इतनी सुंदर मैंने घरों में, मंगोलपुरी में देखा है लोगों के घर में, इतना सुंदर ठाकुर जी का मंदिर लोगों ने बना रखा है कि जब घर के अंदर जाओ तो सुंदर चमेली की, इत्र की इतनी सुंदर खुशबू आती है कि हृदय निर्मल हो जाता है ठाकुर जी। लेकिन जिनकी पूजा स्वयं ठाकुर जी करते थे, हम लोग उनकी सेवा नहीं कर पाते। गौ माता, जो बहुत श्रद्धावान होगा, एक मूर्ति ला करके गौ माता की रख लेगा, मूर्ति रखने से थोड़ी उनकी सेवा होगी, है? जिनकी कृपा से हम आज सुबह शाम हमें भोजन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, वही गौ माता आज भूखी मर रही है। बिना गौ माता के जीव बैतरणी पार नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, बैतरणी जैसे नर्क से पार होने के लिए गौ माता की आवश्यकता पड़ती है।
आज भी गांव में छोटी सी सत्यनारायण भगवान की पूजा भी अगर किसी के घर में होती है, गाय के गोबर से लेपन करके किया जाता है। गौमूत्र, गाय का गोबर। मैंने उस दिन शायद बताया था कि आप गौ माता का अस्तित्व क्या है, सिर्फ एक चीज से आप पहचान कर लीजिए। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण, गौ माता क्या है, एक छोटा सा उदाहरण। आपका इस संसार में सबसे सगा, सबसे अद्भुत प्रेम वाला, या सबसे सगा, या सबसे जिगरी मित्र, या सबसे खास कौन है जिसका आप या हम मलमूत्र भी इस्तेमाल करते हैं? बताइए, संसार में ऐसा कौन है जिसका हम मलमूत्र भी इस्तेमाल करें? सिर्फ गौ माता, जिनका मलमूत्र भी पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। साधारण चीज में नहीं, बल्कि आज गाय का गोबर, गौमूत्र इतनी तीव्रता से बिकने है। जितनी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है, सब में गाय के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। भागवत जी में लिखा है कि मनुष्य यदि शरीर में गाय के गोबर का लेपन करके स्नान करे ना, गाय के गोबर का लेपन करके और स्नान करता है, तो शरीर में 1% भी अनावश्यक गर्मी नहीं होती। शरीर में जो बीमारियां हैं ना, वो अनावश्यक गर्मी के कारण। फालतू की चीजें खाते हैं, मसाले वाली चीजें खाते हैं, कहां जाएंगे? बीमारी का घर है। जब भी कोई संकल्पित यज्ञ अनुष्ठान हम प्रारंभ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले पंचगव्य का पान करते, तभी हमारा शरीर शुद्ध होता है। पंचगव्य में सबसे पहला नाम गौमूत्र का है। बहुत ताकत है गाय के गोबर में, गौमूत्र। गाय कोई साधारण मानी। आजकल अब मैं देखता हूं यहां पर, देखो अब मुंह पे बात आ गई है तो मैं कह देता हूं, लेकिन बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है? सच थोड़ा कड़वा तो होता ही है। लोग आजकल घरों में कुत्ते पालते हैं, है ना? अच्छा, कुत्ता किसकी सवारी है जानते हो? जोर से बोलो। हाँ, तो जिसके घर में भाई अब मालिक सेवक जाएगा तो मालिक क्या करेगा? वो भी जाएगा। कुत्ता है तो काल भैरव की सवारी है तो मंडराता रहेगा। अच्छा, लोग बाग आजकल भैंस पालते हैं। भैंस क्यों पालते हैं? भैंसा किसकी सवारी है? जोर से बोलो। यमराज की। जिसके घर में भैंस है उसके घर में उनकी छाया बनी रहेगी। गौ माता किसी की सवारी नहीं है। गौ माता तो देवताओं की जननी है, देव माता है गौ माता। कुत्ता भी रखो, भैंस भी रखो, सब कुछ रखो, लेकिन घर में एक गाय अगर पाल ले तो उस घर में देवता वास करते हैं। जिस घर में गौ माता होती है ना, उस घर में देवता निवास करते हैं, क्योंकि 33 कोटि देवताओं की पूजा हम गौ माता के अंदर करते हैं। इसलिए गौ माता का हमारे पास एक मैसेज याद हमने पढ़ा था कि एक टीचर ने एक छात्र से पूछा, बोले बेटा गांव और शहर में फर्क क्या है? गांव और शहर में अंतर क्या है? छात्र ने कहा गुरुजी ज्यादा नहीं, बस जरा सा। बोले क्या? बोले गांव में गौ माता पाली जाती है, कुत्ते आवारा घूमते हैं, और शहर में कुत्ते पाले जाते हैं, गौ माता आवारा घूमते हैं। गांव के अनपढ़ लोग बगीचे में गौचारण करते हैं, गाय चराते हैं, और शहर में पढ़े लिखे लोग सुबह सुबह पार्क में कुत्ते घुमाते हैं। कुत्ता भी पालो, मना नहीं है, लेकिन साथ में गौ सेवा जरूर है। मैं गारंटी देता हूं 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। अगर संकल्प ले लें कि हम प्रतिदिन भोजन, हम जो घर में भोजन बनाते हैं उस पहली रोटी गाय को दे के एहसान नहीं करते, वो उनका अधिकार है। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी का अधिकार भी नहीं छीन सकते। वो गौ माता का अधिकार है, उसको गौ माता तक पहुंचाना चाहिए। अगर हर हिंदुस्तानी ये संकल्प ले ले कि हम एक रोटी गौ माता की प्रतिदिन पहली रोटी निकालेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कोई गौ माता भूखी नहीं सोएगी। कोई गौ माता भूख से नहीं मरेगी यदि हम ये संकल्प ले लें कि हम एक रोटी प्रतिदिन गाय की निकालेंगे।
इसी भारतवर्ष में जहां गौ माता हमारी आस्था की शान है, हमारे धर्म की एक स्तंभ है गौ माता, सबसे ज्यादा गौ माता को हमारे हिंदुस्तान में ही काटा जाता है। अब तो खैर बहुत वो हो गया, नहीं तो गौ हत्या कितनी होती थी हिंदुस्तान में, बहुत ज्यादा। लिखा है कि जीवन ही मेरे जीवन की सुखदाता है, जीवन ही इस जीवन की सुखदाता है। गौ माता तो हर हिंदू की माता है, ओ जीवन ही मेरे जीवन की सुखदाता है। गौ माता तो हर हिंदू की माता है। जीवन ही मेरे जीवन की सुखदाता है, जीवन ही मेरे जीवन की सुखदाता है। गौ माता तो हर हिंदू की माता है, हो जीवन ही जीवन की सुखदाता है। गौ माता तो हर हिंदू की माता है। ये मेरी शान है, ये मेरी शान है, ये मेरी आन है, ये मेरी शान है। ये मेरी शान है, ये मेरी शान है माँ। मेरी आन है, ये मेरी शान है। जीवन ही मेरे जीवन की सुखदाता है। गौ माता तो हर हिंदू की माता है, हो जीवन ही मेरे जीवन की सुखदाता है। गौ माता तो हर हिंदू की माता। बोले गौ माता की। जय हो। हर गौ माता का हर एक चीज, गोबर। अच्छा, आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनाज भी शुद्ध नहीं पा रहे हैं। ये जो गेहूं चावल और ये सब मिल रहा है ना, ये भी शुद्धता नहीं है। जब ये डाया और यूरिया जो ये खाद डाल के तैयार हो रही है